बिहार के चुनावी रण में ताल ठोकने वाले सियासतदानों का चेहरा अब सामने आने लगा है। जेडीयू ने भी अपने 57 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 3 बाहुबलियों को टिकट दिया गया है। जेडीयू ने मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह और कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को मैदान में उतारा है। वहीं पहली सूची में एक भी मुसलमान उम्मीदवार का नाम नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति के 10 कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। लिस्ट में 6 मंत्री भी शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि चिराग पासवान के दावे वाली 5 सीटों सोन बरसा, अलौली, राजगीर, एकमा और मोरबा पर भी जेडीयू ने कैंडिडेट्स उतारे। पहली लिस्ट में 18 विधायकों को रिपीट किया गया है, वहीं 2 विधायकों का टिकट कटा है। तो जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 57 लोगों की ये पूरी लिस्ट है। बात की जाए बाहुबलियों को, तो इस लिस्ट में 3 बाहुबलियों को टिकट दिया गया है। अनंत सिंह मोकामा से उनको टिकट मिला है, किसी से छिपा नहीं है। अनंत सिंह का अपना ही एक रसूख और एक नाम है बिहार के अंदर। एकमा से धूमल सिंह, इनका भी ये भी काफ़ी चर्चित हैं। कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे, ये तीनों ही जो बाहुबली लोग हैं, इनको टिकट मिला है। वहीं पूरी पहली सूची में ये भी समझिए, जेडीयू की जो पहली सूची है 57 लोगों को टिकट दिया गया है, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट का नाम नहीं है। और अनुसूचित जाति के 10 कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। बहुत सोच समझ के इस बार टिकट का बंटवारा किया गया है। लिस्ट में 6 मंत्री के नाम भी शामिल हैं। सबसे खास बात यह, जो चौंकाने वाली बात है, और ये बात कैसे, ये कहते हैं ना कि एनडीए में जब बैठक चल रही थी, बैठकों का दौर चल रहा था, सीटों को बंटवारों को लेकर दौर चल रहा था, तब फिर जो कुछ सीटों पर लेकर जो पसोपेक्ष फंसा हुआ था, उस पर भी जब मुहर लगी, तो आप देखिए चिराग पासवान के दावे वाली 5 सीटें हैं। सोन बरसा पर चिराग पासवान अक्सर दावा करते हैं, अलौली पर दावा करते हैं, राजगीर पर दावा करते हैं, एकमा पर और मोरबा पर भी वो दावा करते हैं। मनोज लाल दास जी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मनोज लाल दास जी, स्वागत है एशियन न्यूज़ में। मनोज लाल दास जी, 57 कैंडिडेट्स की जो आपने पहली लिस्ट जारी की है, उसमें 57 कैंडिडेट्स हैं पहली लिस्ट में। 3 बाहुबलियों को टिकट दे दिया आपने। अनंत सिंह, जिनका चल ही रहा था नाम, धूमल सिंह, अमरेंद्र पांडे। सवाल ये भी है कि क्या बाहुबलियों को टिकट देना ज़रूरी हो जाता है जब चुनाव नज़दीक आता है? तो मनीष जी नमस्कार, आपके तमाम दर्शक को भी नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं बाहुबली की आपको मैं कर दूं, क्या बाहुबली को ये पहली बार टिकट मिला है क्या? जी, इससे पहले भी बाहुबली का टिकट मिलता है। आज यही अनंत सिंह हमारे यहाँ है तो बाहुबली हो गए। कल इनकी पत्नी राजद से जीती थी तो बहुत गरीब हो गए। बाहुबली का कोई मतलब नहीं है। और टिकट भले ही कोई पार्टी देती है या कोई आदमी चुनाव में खड़ा होता है, उसके जीत की मोहर जनता लगाती है। अगर जनता जीत की मोहर लगा दी तो वो जनता का है। इसलिए मैं बाहुबली कहने का, बाहुबली होना भी चाहिए लोगों को। जिसके अपने बाह में दम नहीं हो वह क्या बाहुबली कराएगा, दूसरे की क्या रक्षा कर सकता है। इसीलिए बाहुबली शब्द का आज के परिस्थिति में कहीं कोई मतलब मनोज भाई, आप बहुत पुराने नेता हैं और बड़े मजे हुए नेता हैं। बाहुबली का मतलब आप भी समझ रहे हैं मनोज भैया कि क्या है बाहुबली का। अनंत सिंह के बारे में किसी से छिपा नहीं है, धूमल सिंह के बारे में किसी से छिपा नहीं है, अमरेंद्र पांडे भी किसी से छिपे हुए व्यक्ति नहीं है। नहीं मनीष जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि कोई भी बाहुबली हो या अपराधी हो या कुछ भी हो, हमारा उससे मतलब नहीं है। हमने कहा कि इसका फैसला जनता करेगी ना। दूसरा आदमी अगर जनता उनको हरा दे तो हम समझते हैं।
तो जनता की जो चाह होगी उसे हमें सम्मान करना होगा। मैं ये बात कह रहा हूँ। मतलब कि अगर बाहुबलियों को टिकट दिया जा रहा है तो इससे कोई गुरेज नहीं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ मनोज लाल जी। सुमित शशांक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के स्पोक पर्सन है। सुमित शशांक जी, स्वागत है एशियन न्यूज में आपका। सुमित शशांक जी, सवाल यही कि एक तरफ जेडीयू ने अपने 57 लोगों की लिस्ट जारी की है, लेकिन इसमें जो सबसे खास बात ये रही है वो ये है कि चिराग पासवान के दावे वाली जो 5 सीटें थी, सोनबरसा, अलौली, राजगीर, एकमा और मोरबा, इस पर कैसे चिराग पासवान को आप लोगों ने मनाया और उनकी पार्टी को कैसे मनाया गया? देखिए, जब विकास के प्रतिमान गढ़ने के लिए जब चुनाव में हम जाते हैं तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण ये होता है कि बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार के लोग कैसे आगे बढ़े, बिहार की युवा शक्ति कैसे जागृत हो और अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति सशक्त कैसे हो। तो इसके लिए हम लोग हमारा नैसर्गिक गठबंधन है और ये गठबंधन व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए नहीं है। हमारा गठबंधन व्यक्तिगत हितों से आगे बढ़कर राज्य के कल्याण के लिए है। चाहे आदरणीय चिराग पासवान जी की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे जनता दल यू की बात हो, हम सभी का एकमात्र ध्येय है कि बिहार आगे कैसे बढ़े। आप देखेंगे कि बेटियों को 35% आरक्षण हमने प्रदान किया, 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने का काम हमने किया। तो कहीं ना कहीं हम बिहार के विकास के लिए काम करते हैं और जब बिहार का विकास मुद्दा होता है तब सीटों पर सामंजस्य बैठ जाता है। लेकिन जिनके भीतर बिहार का विकास मुद्दा नहीं होता है, वहां सीटों के बीच सामंजस्य नहीं बैठता है। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए ना कि सिर्फ फुटअव्वल जो है वो महागठबंधन के अंदर है, ना कि हमारे बीच। हमारे लोग और खास करके जो लेकिन सुमित भाई, ये जो बाहुबलियों को टिकट दिया जाता है, जैसे अनंत सिंह जैसे लोगों को, जरूरी है क्या? इनके बिना क्या काम नहीं चल रहा था क्या? ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? जिन लोगों ने अपराधियों, गुंडों और आपने देखा होगा कि लालू जी के काल में अपराधियों को, गुंडों को, बाहुबलियों को टिकट प्रदान करने का काम चुन कर लालू जी ने किया, पैचेज ऑफ वोट्स की दलाली करने के लिए। तो वैसे लोगों की पहली बात कर ली जाए ना, जिन लोगों के अपने घर में वो अंधेरा हो, जिन लोगों का अपना घर कांच का हो, दूसरे के घर तो घर सुरक्षित आदमी रखता है ना। कौन तय करेगा? मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि ये कौन तय करेगा? नहीं, अब इसका मतलब ये थोड़ी ना आप किसी हत्यारे को या फिर किसी ऐसे को टिकट दे दिया जाए। फिर सुमित भाई सुन ली तो लीजिए। आपकी नजर में वही पूछ रहा हूँ ना, आपकी नजर नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, फिर आप किसी को टिकट दे दें, फिर आपका ये तो जनता तय करेगी कि उसको जीतना नहीं। बताइए ना। लेकिन यहाँ तो आप भी तो तय करेंगे सर, आप भी तो तय करेंगे, मनोज लाल भी तो तय करेंगे कि हम ऐसे लोगों से दूरी बनाए। आप किसको हत्यारा बोल रहे हैं? नाम मैं हत्यारा एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि किसी हत्यारे या फिर किसी ऐसे लोगों को टिकट देकर आप लोगों ना कीजिए। अनंत सिंह के बारे में कोई सब जानते हैं सर। अनंत सिंह क्या है आपको नहीं मालूम है सर? आपकी नजर में अनंत सिंह हत्यारे हैं? सर मैंने क्या कहा? बाहुबली नेता है सर। अनंत सिंह के बारे में सब जानते हैं। अनंत सिंह क्या है क्या नहीं है सर? हत्या की है बताइए। मैंने उनको हत्यारे नहीं कहा है सर ना। सुमित भाई इसको मत कहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जो हत्यारे, अगर कुछ ऐसे हत्यारे जो हत्या करते हैं वो लोग, ऐसे लोगों को टिकट दे दो, या फिर किसी चोरी करने वाले लोगों को टिकट दे दो। पत्नी का बलात्कार किया जा रहा था, वो भी एक दलित महिला का बलात्कार किया जा रहा था। वैसे आदमी के बीच में नेगोशिएशन करवाने का काम लालू जी करवाते थे और बलात्कार के बाद पंचायती कर रहे थे लालू जी। तो उनसे पूछिएगा सवाल, उनसे जाकर के पूछिएगा ना। तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों से सवाल पूछिए। ये परसेप्शन, एजेंडा और नैरेटिव की राजनीति जो लगातार और मीडिया के मुंह में जो राजनीतिकरण, मीडिया का राजनीतिकरण करने का काम लालू प्रसाद जी के युवराज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनके खिलाफ भी तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बोलना चाहिए। तो सर वो तो बोल ही रहे हैं, वो तो बोल ही रहे हैं, अभी फिर बोलेंगे। वो कौन बोल रहा है भाई? आरजेडी की तरफ से तो बोला ही जा रहा है, अभी फिर बोलेंगे वो। आरजेडी के खिलाफ तो हम बोल रहे हैं ना। ये गुंडा राज, अपहरण का राज जिन लोगों ने चालू किया था, उसके खिलाफ तो हम बोल रहे हैं। सर बहुत सारे आरोप लगे हैं, आपको ही मालूम है। जनवरी 2025 में जो है फरार मोनू सिंह पर हत्या और रंगदारी समेत सर बहुत सारी चीजें हैं, ये सब समझना पड़ेगा सर। लेकिन फिलहाल ये कोशिश रहनी चाहिए कि अगर हम लोग थोड़ा राजनीति को और सुरक्षित और अच्छा कर ले मनोज भाई, तो ज्यादा बेहतर नहीं लगता है कि साफ सफाई होनी चाहिए, थोड़ी राजनीति अच्छी हो जाए। देखिए मनीष जी, मैं बहुत बेबाकी से बोलता। मैं तो ये भी चाहता हूँ
कि कोई दूसरे दल से लोग अगर आ जाते हैं तो उनको टिकट नहीं दिया जाए, ताकि उस क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको टिकट मिल जाए। आज मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने ज्वाइन किया और उसको कहीं से उम्मीदवार बना दे तो वहाँ जो काम कर रहे थे उनका तो टिकट कट गया ना। मैं इसके विरोधी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कर रहे हैं बाहुबली शब्द का, बाहुबली तो बिहार के राजनीति में या बिहार के डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।